हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका थर्ड पार्ट। अभी तक हम दो पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं ओम्स लॉ को, और डिस्कस कर चुके हैं कि आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है। इस पार्ट में हम लोग बात करते हैं आपकी रजिस्टिविटी की। ठीक है जी। तो रजिस्टिविटी, व्हाट इज़ रजिस्टिविटी, हमने लास्ट उसमें देखा था, आपको याद होगा। हम बात करते हैं पहले रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है जी। रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो क्या होता है भाई। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी क्या होती है, आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है आर, ये होता है रो एल अपॉन ए, है ना। यहाँ पे रो क्या चीज़ है, ये रजिस्टिविटी थी। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। इसमें तीसरा फैक्टर आ रहा था रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है, चलो देख लेते हैं हम लोग। अगर इफ़ वायर की कोई वायर है, उसकी लेंथ को मैं 1 मीटर ले लूँ, 1 मीटर की वायर है, ठीक है जी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तब जो उसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, रो के इक्वल होगा। तो रो क्या है, आर के इक्वल है। किसके इक्वल है, रो क्या चीज़ है, मतलब रजिस्टिविटी क्या चीज़ है, रजिस्टेंस है। किस वायर का रजिस्टेंस, ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस वायर का जो रजिस्टेंस होता है उसे रजिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई वायर है, ठीक है जी, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ अगर मैं 1 मीटर ले लूँ, लेंथ 1 मीटर ले लूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लूँ मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर। उस केस में जो उसकी रेजिस्टेंस होगा, उस केस में जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो रजिस्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी क्या चीज़ है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है, 1 मीटर लेंथ है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं 1 ले लूँ, 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, और क्या बोलते हैं लेंथ भी 1 मीटर ले लूँ, तब उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उस वायर की रजिस्टिविटी या उस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। ठीक है जी। तो अच्छा, रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ये होती है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, इसी का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है जो कि रजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी ऑफ वायर, अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी ऑफ वायर, रजिस्टिविटी ऑफ वायर, रजिस्टिविटी ऑफ वायर। वायर की रजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं। जो पहला फैक्टर है जो वायर की रजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है वो क्या है, आपका वो है लेंथ और एरिया पे। तो रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नहीं, क्यों, लेंथ फिक्स कर दिया आपने 1 मीटर, एरिया कितना कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। तो आपकी लेंथ और एरिया पे तो रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नहीं। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, मटेरियल का नेचर कैसा है, कॉपर की वायर है, सिल्वर की है, एल्यूमिनियम की है, तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है जी, ऑफ वायर, वायर का मटेरियल कैसा है। ठीक, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, ऑफ रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, देखते हैं। रो T2 बराबर हो जाएगा रो T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो रो T1 एंड रो T2 क्या है, रो T1 एंड रो T2 क्या चीज़ है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी एट T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, समझ गए। ठीक है जी, सेम वही है जो कि आपका रजिस्टेंस के केस में था, तो नथिंग टू वरी। अब हम बात करते हैं, तो रजिस्टिविटी आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, रजिस्टिविटी क्या होती है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, है ना। अब जो रजिस्टर्स आपके पास में होते हैं, है ना, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस सिंबल है। अच्छा जी, एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, एक बैटरी ले लेता हूँ और एक स्विच ले लेता हूँ मैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। कूलर, पंखा, एसी, बल्ब, कुछ भी हो सकता है ये रेजिस्टेंस, क्योंकि सारी चीज़ें क्या रेजिस्टेंस ही तो हैं। टीवी, कूलर, पंखा, एसी सब क्या है, ये रेजिस्टेंस ही तो हैं।
तो एक रजिस्टेंस होना चाहिए सर्किट में, एक पावर सोर्स होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, समझ गए ना। तो जैसे ही आप इसको स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी जो है वोल्टेज V वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, रजिस्टेंस इसका R है, ठीक है जी। तो सर्किट में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा भाई। जैसे आपने बैटरी को स्विच ऑन करा तो हायर टर्मिनल से करंट लोअर टर्मिनल की तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जाएगा आपका करंट, है ना। तो ये आपके पास क्या है, अब मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस की। तो अब ऐसे जो रजिस्टर होते हैं उसको सीरीज में आप हो सकता है कि उनको सीरीज में आप उनको जोड़ सकते हैं, उनको आप पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो पहला हमारे पास में है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारे पास में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ें होती हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है जी। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं कि भैया आपके जो रजिस्टेंस है वो सीरीज में कंबाइंड है, आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है जी। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो रजिस्टेंस आपके होंगे सीरीज में होंगे, R1 है, इसके बाद ये R2 है और ये आपके पास R3 है। तो आपने देखा 3 रजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड है। बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, ये V वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है सर्किट में, ठीक है जी। एक हम स्विच लगाते हैं, स्विच को जैसे ही ऑन करोगे तो सर्किट में करंट फ्लो आई शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। आपने एक चीज़ देखी, इन सीरीज में तीनों रजिस्टेंस से सेम करंट पास हो रहा है, इसमें से भी आई करंट, इसमें से भी आई करंट, इसमें से भी आई करंट पास हो रहा है। तो याद रखना सीरीज में, इन सीरीज पहली बात तो सेम करंट पासेस थ्रू ऑल रजिस्टर्स, सभी रजिस्टर से सेम करंट पास हो रहा है, समझ गए ना। और दूसरी चीज़ क्या है, जो अच्छा ये 10 वोल्ट आपने प्रोवाइड किए, तो 10 वोल्ट में से 3 वोल्ट इसको मिल जाएंगे, 5 वोल्ट इसको मिल जाएंगे, 2 वोल्ट इसको मिल जाएंगे ना। तो आपने देखा वोल्टेज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं कहता हूँ जी इसको V1 वोल्टेज मिल रहा है, इसको V2 वोल्टेज मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है, V3 मिल रहा है। फिर से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हो सकता है 5 वोल्ट इसको मिले, 2 वोल्ट इसको मिले, 3 वोल्ट इसको मिले, 5 2 7 3 10 वोल्ट आपके हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज उस सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सर्किट, सर्किट में वोल्टेज क्या होता है भाई, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझ गए ना। तो सर्किट इसमें 5 को तो वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट सेम रहेगा आपका ये। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के इस सर्किट में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाह रहा हूँ। क्या लगाना चाह रहा हूँ, सेम बैटरी V वोल्ट की जो बैटरी है उस बैटरी से मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। इसका रेजिस्टेंस कितना RN है, ठीक है जी। और ये सिंगल रेजिस्टेंस उतना ही करंट इस बैटरी से ड्रॉ करेगा जितना कि ये तीनों मिलके कर रहे थे। ये तीनों मिलके इस बैटरी से I करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर कोई सिंगल रेजिस्टेंस सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ कर ले तो वो सिंगल रजिस्टर इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है, इट इज दैट सिंगल वेक्टर, ये वो सिंगल वेक्टर होता है जो कि इस बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करता है जितना कि 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर मिलके किसी बैटरी से कर रहे हैं, समझ गए। तो पहली बात तो आप इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट जो आपका होता है इक्विवेलेंट रजिस्टर के उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है भैया, है ना, RN में बोलता हूँ इसको क्या बोलेंगे, RN। इट इज दैट सिंगल रजिस्टर, which will draw the same amount of current from same battery from the battery as drawn by 2 or more
रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स कंबाइन होके जो करंट निकाल रहे हैं बैटरी से, अगर कोई अकेला रजिस्टेंस उतना ही करंट निकाल दे तो उस अकेले रजिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, उन सभी का इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो मतलब इसने भी इस बैटरी से आई करंट निकालना है। कितना करंट निकालना है, आई करंट। ये तीनों भी कितना निकाल रहे हैं मिलके, आई करंट निकाल रहे हैं, तभी तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। वोल्टेज के क्या हो रहा है, वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो V 10 वोल्ट, इसमें 10 में से इसको कुछ मिलेगा, इसको कुछ मिलेगा, इसको कुछ मिलेगा, ठीक है जी। तो याद रखना जो वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, V वोल्ट में से V1 इसको मिल रहा है, V2 इसको मिल रहा है, V3 इसको मिल रहा है, तो क्या V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और ओम्स लॉ, अच्छा V1 क्या चीज़ है, V1 है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो V1 है। इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है भैया, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस वाली वायर से, इस वाली वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई करंट है, आई। तो इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V1 होगा I इंटू R1, ओम्स लॉ याद करो, V इक्वल्स टू IR होता है, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये होगा I इंटू R1 प्लस V2, इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, जिसका क्रॉस होगा I इंटू R2, और इसका क्रॉस कितना होगा I इंटू R3, I इंटू R3, और V कितना होगा, अच्छा V वोल्टेज क्या है यहाँ पे इस वाले केस में पूरा V वोल्टेज इसको मिल रहा है, ये सर्किट में कोई और रेजिस्टेंस है नहीं, ये अकेला है, तो पूरा V इसको मिल रहा है, तो V कैन बी रिटन एज I इंटू आर एन लिखता हूँ मैं V को, ठीक है जी। I से I काट दो तो Rn कितना मिलेगा, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ गए। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, समझ गए, ठीक है जी। अब सीरीज रेजिस्टेंस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज वी आर हैविंग रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना है भाई, ये रेजिस्टेंस हमारे पास में 1 ओम, ये भी कितना है, ये है 2 ओम, और ये कितना है, ये भी 2 ओम है, ठीक है जी। तो सॉरी, इसको हम लेते हैं 1, इसको बैटरी को लेते हैं 12 वोल्ट की, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर का अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है जी। कैसे फाइंड करेंगे 2 ओम का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। तो पहले आपको बताना है इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है जी, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 6 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम, इन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो इन तीनों को हटा के एक 6 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में लगा दो, 6 ओम का सर्किट आपने 6 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में लगा दिया, और नीचे 12 वोल्ट की बैटरी, सेम बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये तीनों मिलकर मैं कह रहा हूँ जी आई करंट ड्रॉ कर रहे थे, कितना करंट ड्रॉ कर रहे थे सर्किट से, इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, आई करंट। तो ये भी कितना करना चाहिए, आई करंट ड्रॉ करना चाहिए। और इस आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओम्स लॉ से। आई होता है V अपॉन आर, V अपॉन आर। V कितना भैया, सर्किट में वोल्टेज कितना, 12 वोल्ट का वोल्टेज है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, तो आई कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट है सर्किट में, कितना एम्पियर करंट है सर्किट में, 2 एम्पियर करंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, तो मतलब 6 ओम से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो वही करंट आपका 1 ओम से ही पास होगा, वही करंट आपका 3 ओम से ही पास होगा, वही करंट आपका 2 ओम से ही पास होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। करंट पासेस थ्रू ऑल सेम करंट, याद देखिए सेम करंट है ना, तो सेम करंट पास हो रहा है। तो 2 ओम से कितना करंट पास हो रहा है भाई, इससे भी कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, कितना 2 एम्पियर करंट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस कितना होगा, तो 2 ओम के अक्रॉस, जो 2 ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट कितना, पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, आई इंटू आर। आई कितना है 2 एम्पियर, और आर कितना है, आर भी 2 है, 2, तो 4 वोल्ट। कितना परसेंट ड्रॉप होगा भाई, 4 वोल्ट। तो आपने देखा 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा। उसी तरह से 3 के अक्रॉस कितने का ड्रॉप होगा, आई इंटू आर, 2 ओम इंटू 2 एम्पियर इंटू 3, 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस होगा 2 इंटू 1, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, और 4 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, तीनों का सम 12 वोल्ट आ जाएगा, 12 वोल्ट है ना। 6 + 4 10, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, 10 + 2 12, तो 12 वोल्ट की बैटरी थी, 12 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सीरीज में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है जी।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें आपस में पैरेलल में जुड़े होंगे। ये आपका पैरेलल में है, सारे ये पैरेलल में है, ठीक है। ये सब के सब पैरेलल में है। 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इस 20 वोल्ट की बैटरी है, आपने देखा पैरेलल में तीनों के तीनों। इसका रेजिस्टेंस R1 लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R3 लेते हैं, और यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। I करंट आपको फ्लो कर रहा है। इसमें भी हमें क्या करना है, अच्छा पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है भाई, इन पैरेलल जो ये V वोल्टेज यही इसका ड्रॉप होगा, यही इसका ड्रॉप होगा, यही इसका ड्रॉप होगा, तीनों का सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। सेम सीरीज में करंट सेम था, यहाँ पे वोल्टेज सेम है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स है उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेकंड, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से आई करंट आया, इसमें जाएगा I1 करंट, यहाँ पे जाएगा I2 करंट, यहाँ पे जाएगा I3 करंट। तो ये I करंट यहाँ पे आया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीन उसमें, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया भैया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपको इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस RN फॉर्म करना है, ठीक है जी, जो कि इस सेम सोर्स 20 वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट निकाले जितना कि तीनों मिलकर निकाल रहे हैं। ये तीनों मिलके इस 20 वोल्ट की बैटरी से आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं। कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर आई करंट, तो इनका जो इक्विवेलेंट है ये भी इन तीनों से मिलकर आई करंट ड्रॉ करना चाहिए। समझ गए। अब आई करंट कैसे ड्रॉ करेगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। देखिए इसमें क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आई। तो यहाँ पे जो आई आ रहा है ये आई है, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ओम्स लॉ के मुताबिक जो आई है वो क्या है, अच्छा ये जो आई करंट है इन तीनों से पास कर रहा है, और मैं ये भी कह सकता हूँ जो आई करंट है वो इक्विवेलेंट से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पास कर रहा है। तो आई को क्या लिखते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से V/R, आई कैन बी रिटन एज V/R। तो V कितना है भैया यहाँ पर, V तो V है, और R कितना है, RN है अपॉन RN। तो I कैन बी रिटन आई अपॉन V/RN। I1 क्या है, I1 तो है भैया जो R1 से करंट पास हो रहा है। R1 को कितना वोल्टेज मिल रहा है, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, देखो ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो V वोल्ट है, इसको भी V वोल्ट मिलेगा, इसको भी V वोल्ट मिलेगा, इसको भी V वोल्ट मिलेगा। और I1 करंट क्या है, R1 से जो करंट है, तो I1 को क्या लिखता हूँ मैं, I1 को V/R1। I2 क्या लिखता हूँ, I2 करंट है R2 से कितना करंट पास कर रहा है, I2, तो उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, V, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, V। तो I2 क्या लिखते हैं, V/R2। उसी तरह से I3 को क्या लिखते हैं हम लोग, I3 क्या पास कर रहा है, थर्ड रजिस्टेंस से पास कर रहा है, इसको भी कितना वोल्टेज मिल रहा है, V, सेम वोल्टेज मिल रहा है ना सबको, V/R3। तो यहाँ से V को कॉमन लेकर अगर आप काट दोगे तो क्या मिलेगा, 1/RN बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपको मिलेगा। समझ गए। तो इन पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उनका रेसिप्रोकल कर लो और उनको ऐड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए जी, तो ये था हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 3 केसेस, राइट। तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास में है 2 ओम, और एक हमारे पास में है ये 6 ओम, और ये हमारे पास में 3 ओम, ठीक है जी। इनको हमने तीनों को ऐसा कनेक्ट किया हुआ है, कितने वोल्ट की बैटरी से, हमारे पास बैटरी है कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो मैंने पूछ लिया फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम से कितना करंट पास कर रहा है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, 3 ओम से कितना करंट पास कर रहा है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखेंगे, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आपके बच्चों एनडीए में, ठीक। तो जरा एक बार गौर फरमाएं, हमें 3 ओम से करंट बताना भैया कितना पास कर रहा है। तो पहले तो एक सबसे पहला काम करना है, जब भी आप ऐसा सर्किट देखो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है कि भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना, इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है,
ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जरा हम देख लेते हैं सर्किट में कितना है। ठीक, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप देख रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बिना बैटरी के। पहले 2 ओम है, 2 ओम है, ये दोनों आपस में आपको क्या लग रहे हैं, पैरेलल लग रहे हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 1/Rn बराबर 1/6 प्लस 1/3। ये तो आएगा, ऐसे तो फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rn, है ना, 1/6 प्लस 1/3, 6 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हो जाएगा 1+2, ये हो जाएगा 1+2, समझ गए, 1+2/6, तो 1/Rn कितना हो जाएगा भाई, 1/Rn विल बी 3/6, तो Rn कितना हो जाएगा, Rn उसको उल्टा कर दो, Rn उसको उल्टा ऊपर ले आओ, तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा 6/3, ये हो जाएगा 2 ओम, कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला हमारा 2 ओम, समझ गए ना। तो ये दोनों जो आपके पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकला भाई, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकलेगा आपका कितना, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकलेगा 2 ओम। तो अगर हमें बनाऊँ ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये है ही ऑलरेडी 2 ओम, ठीक है जी। उसके अलावा इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना आया, 2 ओम आया, कितना आया 2 ओम, ठीक है भाई। और अब ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, आगे होता है सीरीज में कैसे फाइंड करते हैं, R1 + R2, 2 + 2 4 ओम, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया भाई, इनका इक्विवेलेंट आया 4 ओम, कितना आया 4 ओम, तो ये 4 ओम, और ये इस 4 ओम को आपको किससे कनेक्ट करना है, कितने वोल्ट की बैटरी है सर्किट में, 12 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है जी। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी से आपके ये रजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा हिसाब किताब आया है, जरा देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं आपको क्या मिल रहा है भाई, सर्किट में रजिस्टेंस कितना है, टोटल रजिस्टेंस है 4 ओम, और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो सर्किट में भाई करंट कितना होगा, करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सर्किट में करंट कैसे फाइंड करेंगे, आई जो होता है वो होता है V/R, वोल्टेज है 12 वोल्ट, और R है कितना 4 ओम, है ना, 12 वोल्ट/4 ओम, कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो ये 4 एम्पियर से कितना करंट पास कर रहा है, 3 एम्पियर, और ये 4 ओम है, ये किसका इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 2 और 2 का, इन दोनों का तो इक्विवेलेंट है 4 ओम। तो आप कहेंगे अगर इन दोनों के इक्विवेलेंट 4 ओम से 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो इन दोनों से भी कितना करंट पास करेगा, 3 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, तो इन दोनों से 3 एम्पियर करंट पास करेगा, क्योंकि सीरीज में आपको अच्छी तरह पता है सीरीज में करंट सेम होता है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट मतलब 4 ओम से अगर 3 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो इन दोनों से भी 3 एम्पियर करंट पास करेगा। तो इसकी वजह से इसका अक्रॉस परसेंट ड्रॉप कितना देगा, V' मान लें, इस 2 ओम का अक्रॉस परसेंट ड्रॉप कितना देगा, तो V' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V' हो जाएगा I/R होता है ना, I 3 एम्पियर है, R कितना है 2 है, 6 वोल्ट, तो इसका अक्रॉस कितना परसेंट ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी में से 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, और ये खुद किसका वो है, ये किसका वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, पैरेलल में सेम होता है वोल्टेज, क्या सेम होता है, वोल्टेज। इन दोनों के इक्विवेलेंट 2 ओम पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट, तो इन दोनों पर भी कितना ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट, तो इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, और इसको भी बच्चों 6 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था ये है ना, ये 2 ओम, इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, इस पर आ रहा है 6 वोल्ट आ रहा है, तो इन दोनों को भी 6 वोल्ट मिलेगा। तो इसमें करंट मान लेता हूँ मैं I2 है, कितना करंट है, I2 है, इस वाली ब्रांच में कितना करंट है, I2, तो I2 हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, I2 करंट होता है V/R, V कितना है 6 वोल्ट, और R कितना है, इसका रजिस्टेंस कितना है 3 ओम, ठीक है जी। तो कितना करंट आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया, तो मतलब 3 ओम से कितना करंट पास हो रहा है बच्चों, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, समझ गए। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो इस लेक्चर वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं, इस लेक्चर को आप ध्यान से देखें, और कल आपसे मिलते हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।